तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। मान लीजिए कि आपके पास z एंड w ये दो चीज़ें हैं और इनका हमें लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? w इज इक्वल टू लॉग z इफ इज कॉल्ड, क्या कर सकते हैं? ये लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसका? w का। ठीक है, इसके बेसिस पे हम कुछ पहले हम फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, उसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम कुछ इक्वेशंस को भी सॉल्व करके देखेंगे। तो पहला हमारा फॉर्मूला जो हम क्रिएट करते हैं, लेट मान लीजिए कि हमारे पास जो है वो z इज इक्वल टू जो x प्लस आई वाई है। ठीक, इसका इक्वल करेंगे तो आर ई, देन हमारे पास होगा आई थीटा। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से आया। ठीक है, वेयर हमारे पास क्या है कि जो चीज़ें हैं जैसे कि r इज इक्वल टू z, ये हम लेंगे कौन से मेथड से? जो पास्ट में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में किया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस वाले मेथड से लेंगे। एंड इसके बाद में हमारे पास क्या होगा? तो इसके बाद में हमारे पास होगा थीटा एंड आर द जेड, उसके बाद आर्ग्यूमेंट। ओके, जो उसके बाद 10 के पावर -1 वाई अपॉन एक्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आता है फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का जेड इज लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ये आर ई आएगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आर ई। उसके बाद हमारा आई थीटा, देन उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा ये करेंगे, इलेबोरेट करेंगे, जैसे लॉग आर प्लस लॉग, इसमें हो जाएगा आपका ई के पावर में आई प्लस आई इंटू थीटा। उसके बाद क्या हो जाएगा? लॉग आपका हो जाएगा आर आई थीटा, आर प्लस आई थीटा, देन लॉग ई। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा? लॉग आर प्लस लॉग आई थीटा। ये हमने इलेबोरेट किया किस प्रोसेस से? उसी मेथड को हमने थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया। अब इसमें हमारे पास एक और चीज़ है लॉग ई। लॉग ई की वैल्यू होती है 1। अगर हम इक्वेशन को ध्यान से समझेंगे तो पहले भी हमें दिया हुआ है कि लॉग ई की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करेंगे लॉग जेड की वैल्यू निकालने के लिए, तो लॉग जेड की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लॉग अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि हमने पहले से भी देखा था। उसके बाद हमारे पास आएगा जो इक्वेशन वो होगा आई 10 के पावर -y अपॉन एक्स। ये हमारा इक्वेशन आ गया। ठीक है, लॉग जेड का इक्वेशन आ गया। इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? फाइंड लॉग ब्रैकेट में -3, इसका हम लॉग फाइंड करने की कोशिश करेंगे, लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसका फाइंड करने की कोशिश करेंगे यूजिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मेथड, मतलब उसकी नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हमने इक्वेशन आपके सामने ही देखा था। ठीक है, तो लॉग ए प्लस आई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 लॉग, फिर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी हमने जो इक्वेशन देखा था उसमें, प्लस 2 पाई एन प्लस 10 के पावर -1 अपॉन ए बी अपॉन ए, बी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी अपॉन ए, ये हमारा लिख दिया हमने फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है इसी मेथड को सॉल्व करने के लिए। तो अब हमने मेथड को लिखना है कि हमने जो लॉग -3 को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो लॉग -3 लिखना है यहाँ पर। देन उसके बाद हम जाएंगे लॉग -3, देन उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर आगे, यहाँ पर हमारा ब्रैकेट नहीं आएगा, यहाँ पर डायरेक्टली -3 रहेगा, प्लस थीटा आई आएगा, उसको जो हमें यहाँ पर 0 आई हो जाएगा। ठीक है, आगे हम जैसे जैसे सॉल्व करेंगे धीरे धीरे इसको, वो हमारा इक्वेशन चेंज होता जाएगा इस मेथड से। 1/log 9 + 0, क्योंकि हमारा यहाँ पर 3 था, 3 का यहाँ पर स्क्वायर हुआ, स्क्वायर लिखना हम गलती से भूल गए थे, तो ऊपर स्क्वायर डालना पड़ेगा, तो वो स्क्वायर हो गया। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, एंड 0 का स्क्वायर 0, देन 10 के पावर 0/3, ये हमारे पास आ गया 0/3 यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे इस इक्वेशन का, तो 10 के पावर 0 का 0 हो जाएगा, और उसके बाद -3 का जो इक्वेशन था उसको हम देख लेते हैं, वो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, क्योंकि उस इक्वेशन को देख के ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम देखेंगे आगे के इक्वेशंस को, ये हमारा तो जस्ट रेफरेंस के लिए कि कौन सा क्या है उसके लिए दिया हुआ था। 1/2 log 9 हो जाएगा, क्योंकि
हमारे पास 3 की वैल्यू 0 आई थी, 0 की स्क्वायर 0 आई थी, 3 की स्क्वायर 9 आई थी, तो हमने यहाँ पर ले लिया। फिर आई 2 पाई एन, उसके बाद हमारा आ जाएगा फिर पाई, फिर उसके बाद 10 के पावर का लॉगरिथम जो हम निकालेंगे वो जाएगा log 3 का लॉग, जो फाइनल लॉग निकल के आएगा वो जाएगा log -3 प्लस आई। उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो होगी 2 पाई एन के बाद 2 पाई 2 प्लस 1 पाई, ये हमारा लॉगरिथम इसका निकल जाएगा। अब हम एक और इक्वेशन देखेंगे जिसमें फाइंड द जनरल वैल्यूज ऑफ log 4 प्लस 3 आई था। अब इसके अंदर अच्छे से हम देखते हैं जाकर के कि क्या हम इक्वेशन को सॉल्व कर पाते हैं कि अच्छे से कि नहीं, तो उसको हम देख लेते हैं। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि log x प्लस वाई आई वाई, हम इसी को उसी फॉर्मूले की इक्वेशन में लिखेंगे 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद हम जाएंगे प्लस आई 2 पाई एन प्लस 10 के पावर -1, उसके बाद y बाई एक्स आ जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। y बाई एक्स जैसे आपने यहाँ पर लिखा वैल्यूज़ के अंदर, तो log आपका क्रिएट करेगा log e 4 प्लस 3 आई, जो यहाँ पर इक्वेशन में दिया है वो यहाँ पर हम पुट करेंगे। इक्वेशन में दिया हुआ इक्वेशन को पुट करने के बाद हम उसी वैल्यू को आगे भी कंटिन्यू कर लेंगे। आगे कंटिन्यू करने पे हमें क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, एंड उसके बाद में भी कंटिन्यूटी को रखेंगे और उसी फॉर्मूले में सारी वैल्यू हम पुट कर लेंगे जो वैल्यू उन्होंने दी हुई है यहाँ पर। तो ये सारी वैल्यू हमने पुट कर ली। पुट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3/4। यहाँ पर हम आगे कंटिन्यू करते हैं जिसमें कि इसी लॉग को हम सॉल्व करेंगे। 16 आ जाएगा एंड 18 नहीं 16 प्लस 9 हो जाएगा यहाँ पर, पहले 16 प्लस 9 उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी इक्वेशन के अंदर वो क्या होगी, हमारी एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 10 पावर के -1 और यहाँ पर हमारे पास 2 पाई एन के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वैल्यू हो जाएगी -1 और यहाँ पर हो जाएगा 3/4, ठीक। अब 3/4 की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी तो log की वैल्यू हो गई 25, हमारा 1/2 वहाँ पे पावर में चला गया कि पावर के 1/2, और उसके बाद हमारे पास इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो जो इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन होगा 2 पाई एन, वो तो हमने एक्चुअल में देखा था 2 पाई एन का हमारा, और 3/4। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं जिसमें कि हमारे पास फाइनल वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल कर आएगी log, जो हमारे पास इक्वेशन था फर्स्ट 4 प्लस 3 आई, इसका हम निकालेंगे क्या log 5, जो log हमारा निकला है 5, और क्या हो जाएगा i 10 के पावर -1। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे 2 पाई एन प्लस 10 के पावर -1, उसके बाद 3/4 का जो वैल्यू था उसी तरह पुट करेंगे। तो हमारा सेकंड भी आ गया जिसमें हमने ये इक्वेशन